से ये इतिहास याद हुआ है। पिछले कई वर्षों से जीएसएस द्वारा यहाँ शहादत सभा किया जाता है और आप सभी जानते हैं कि ये जो स्थल है एक ऐतिहासिक स्थल है और गुरु घासीदास जी के जो दूसरे पुत्र गुरु बालक दास जी का जब हत्या हुआ, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में, तो उनका शरीर घायल अवस्था में यहाँ लाया गया और ये बाजू के कोसा गांव में उनका देहांत हुआ और उसके बाद में यहाँ पर उसको कफन दफन किया गया। ये 1860 में हुआ, लगभग 162 साल पहले की बात है। लेकिन इस इतिहास को अभी तक छिपाया दबाया गया था। क्यों? क्योंकि उनके हत्यारे कौन थे, उनकी हत्या क्यों की गई, इस बात को अगर आज का जमाना जान जाएगा तो जो अपने आप को हीरो कहलाते हैं, जो समाज के ठेकेदार कहलाते हैं, उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में एक तरफ आदिवासियों का नेता वीर नारायण सिंह और दूसरे तरफ मैदानी क्षेत्रों में गुरु बालक दास, इन दोनों की दोस्ती से, मित्रता से यहाँ के जो सामंत राजे महाराजे, जमींदार और वे सभी लोग जो लोगों को जानवर समझते थे, उनका दमन करते थे, उसके खिलाफ लड़ाई चल रहा था। और अब जानते हैं कि दुश्मन ताकतवर नहीं होता, वो इसलिए जीत जाता है क्योंकि हमारे आपके बीच के जो गद्दार होते हैं, वो गद्दारों के कारण से उसको सफलता मिल जाती है। और यही कारण है कि औरंगाबाद में जो हादसा हुआ वो षड्यंत्र से मारा गया, धोखे से मारा गया, क्योंकि दिन दहाड़े गुरु बालक दास पे हाथ उठाने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि उस समय सतनाम आंदोलन के जुड़े लोग जानते थे कि अगर उनकी जानकारी में आ जाए कि इस तरह षड्यंत्र हो रहा है तो मुकाबला करते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में बहुत षड्यंत्र के साथ में मारा गया और उसके बाद में हम सब इतिहास जान रहे हैं। आज जो लोग अपने आप को गुरु घासीदास के वंशज कहते हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम गुरु घासीदास के वंशज है, तो आपको बता दूं मैं, ये जो है गुरु घासीदास के वंशज नहीं है। गुरु घासीदास जी के 3 पुत्र थे। पहला जो गुरु अमरदास, उनका भी षड्यंत्र हत्या आपके यहीं पर खड़ुआ जहां मेला लगता है वहां किया गया। उनकी जो पुत्री सहोदरा माता, जो मस्तूरी क्षेत्र के अरपा नदी किनारे में गांव में उनका ब्याह हुआ था, जहां बोरसड़ा बाड़ा है। उस समय 3 बाड़ा था सतनाम केंद्र का, एक बोरसड़ा बाड़ा, दूसरा रायपुर का गुड़ियारी बाड़ा और तीसरा जो है आपका 83 बाड़ा। तो ये जो कहानी इसलिए हम आपको बता रहे साथियों, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर में उन लोगों का जो जमीनों पे खेती बाड़ी करते हैं, जो लोग अपने बाल बच्चों को पेट पालने के लिए धरती को जोतते हैं, आज जो है वो कश्मीर भाग रहा है, कानपुर भाग रहा है, गुजरात भाग रहा है। क्यों? क्योंकि सारा संपत्ति पे अधिकार उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। इसीलिए जीएसएस ये बात कह रहा है कि वो लड़ाई अधूरा है। जो लड़ाई गुरु बालक दास जी ने, वीर नारायण सिंह ने लड़ा था, उस लड़ाई को हमें आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं के साथ तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इस अत्याचार को खत्म करने का अगर बीड़ा उठाना है तो हमें आपको गुरु बालक दास जी का, वीर नारायण सिंह का रास्ता को लेना पड़ेगा। उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले ही लोग आज कहते हैं कि हमारा हाथ करे, ये जो कथा कथित गुरु गंडाय लोग सब सुन रहे होंगे, हमार गुरु सही हाथ ले ले। शंकराचार्य और जगत गुरु के नाम से जो लूटने का काम करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करके काम करते हैं, अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं और गांव में उनका एक ही काम धंधा रहता है कि काला जो है बोला डाड़े बोली करे जाए, काला कैसे करके ओकर से ओकर पार्टी से पैसा वसूले जाए।
तो ऐसे पंडागिरी गुंडागिरी का हम विरोध करने वाले जीएसएस के लोग ये इतिहास को वो लोग खुद नहीं जानते। गुरु बालक दास का ABCD खुद नहीं जानते थे वो लोग। वो तो हमारी संस्था ने जो है इसका फोटो निकाला, इसका कोई इतिहास लिखा कि कैसे गुरु बालक दास तालाब के पार में उनका मृत्यु हुआ था। वहां पर हम लोग खोज करके वहां पर इंटरव्यू लिए और ये जब मेरा पीछे 10 साल से ऊपर ये जब यहाँ पर आयोजन हो रहा है तो ये जो नक्का कुढ़ा बंद करके आज कोसा में 3 दिन के मेला लगा है। 3 दिन के मेला लगा है गुरु बालक दास के मेला। अब देखो जो बालक दास का बन ही जानते हैं वो लोग ऐसे करके अपना जो है महत्व बढ़ाते हैं। जैसे मैं नानकमल लीला कर हमारे लीला कर कृष्ण लीला, तो कृष्ण लीला में क्या हुआ है वो कोनो राक्षस राक्षसी के वध करे कृष्ण हा ना, तो वध करके वो पर्दा के पीछे चल रहा है और जोकर हा तो गीत है कि मैं मारा हूं हंसवाए बार पब्लिक हंसवाए बार कि मरैया कोई आने और जोकर हा गिर के कहते कि मैं मारा तो खूब पब्लिक हंसते। उसे से ये जोकर है कहते गुरु बालक दास के मेला। अबे बालक दास का बन ही जानते थे। अब जीएसएस ने तुमको बताया तो कम से कम ये तो मानो कि किसने बताया। अगर आप किसी गांव में जाके पूछते हैं हम लोग खुद क्यों भाई ये गुरु बालक दास का चित्र देखे हो जी ये कौन लाए, तो उमर का कहते हमारे गुरु महात्मा लाए हो कौन लाई और काकर में हिम्मत है इसना। लेकिन ये चित्र को लाने वाला हमारे आप जैसे जो मरहा खुरहा जल थे गांव के रहिया नंगा तोता खेत में खटने वाला ओकरे संस्था जीएसएस लाए है। ये पंडा पुजारी मन जो जनता ला लूटे के बुता करते ओ मन नहीं रहा है। कोई चीज नहीं आ सका मन न डोला यात्रा ला जाना इतिहास ला न गुरु बालक दास इतिहास जाना है। जितना इतिहास अगर जान रही तो आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में जो भी जगह पे आज सतनाम आंदोलन के जगह हवा है वो जगह में काका कब्जा है, बालना से कब्जा है, भंडारपुरी में तिलासी वाला में खपरी वाला के कब्जा है। ये जो ना काना लेकर के विजय कुमार के मिनिस्टर के रुद्र कुमार, ये रुद्र कुमार के कब्जा कहां में हवा तोरे शिमला सो खड़वा और तोरे मेला में काका कब्जा है वो मिशरा वो मान काका कब्जा सत्यनारायण माने सतनाम धर्म का जितना जगह है वो पंडा पुजारी कब्जा में। और मैं नेता करके सतनामी मल्ला ओमन अपन रोजगार के साधन बनाया है। तो हमारे कि कोई भी धर्म का जो जगह होता है वो प्राइवेट नहीं होता, उसका मालिक जो होता है वो सब लोग होते हैं जो उसको मानने वाले होते हैं। और इसीलिए हमारी संस्था सबसे पहले मांग कर किया कि जितना भी सतनाम धर्म स्थल है चाहे गिरोध हो, भंडार हो, चटुआ हो, खड़ुआ हो, गुड़ियारी हो, बोरसरा हो, इस सब के जगह के मालिक कोई महंत नहीं, कोई गुरु नहीं, बल्कि आम मरहा पूरा सब सतनामी लाखों लाख सतनामी में होना चाहिए। एक ग्राफिक सही बताओ मुझे ऐसा होना चाहिए ना, और एकदम ये कैसे होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जैसे हमारे सिख धर्म है, सिख धर्म के लिए कानून बनाए सरकार 1920 में ये सरकार ने कानून बनाई कि सिखों का जितना भी जगह है पहले वहां भी इसे महंत पंडा में कब्जा कर लेने, लेकिन वहां के सिख मन नहीं कि नहीं हमारा गुरुद्वारा हमारा गुरु का है तो हम गुरु के चले हैं तो चेले के नाम पे रहेगा, किसी घर का भगवती नहीं है। वहां कानून बन गया और हर 5 साल में वहां चुनाव होते, हर 5 साल में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होते और जो चुन के जाते वही वो सबके देख रेख लगे थे। ये लगा थे लोकतंत्र प्रजातंत्र, उसमें हम चाहते तो एक विरोध कौन कर थे, चाहे हम कर का नहीं कर सकते। वो तो हमें लेके मन के अच्छे वो जितना भी पंडा पुजारी पैसा भरा थे पाकिट में होकर जगह में कहा हुई कि पढ़े के लिखे के जगह बनाई जाए, कोई रोजगार करे के ट्रेनिंग करे के जगह बनाई जाए। अभी जो कई हजार एकड़ जमीन आवे वो कहा होते ओती पंडा 50 किस्म के पंडा बन बैठ करके उमर लगा थे कि और मोड़ हरा मोड़ जगावे तो कल्याण हो। और हम जो चाहत
कि प्रजातांत्रिक चुनाव हुई तो ओकर संविधान के हिसाब से का हुई कि वहां जो रोजगार लेकर के कुछ रोजी रोजगार की जगह बनी, सीखे पढ़े की जगह बनी। जैसे आज सिख मन ये अपन गुरुद्वारा प्रबंध करे के बाद भारत में नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, इंग्लैंड में सब जगह 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 उमन के लेकर मन जाके पढ़ा थे, लिखा थे, बिजनेस करते। वही प्रकार से लाखों लाख सतनामी आज यहाँ हुए। यही जगह जैसे आज मैं सुने हूं कि यहाँ में एक दिन पंडा है, तो नाम नहीं ले सब जान रहे हो, उनका जगह में पंडा नहीं होना चाहिए, हमका नहीं होना चाहिए। वो दयानंद बघेल विधायक का 5 लाख रुपया के सैंक्शन हुए। अभी मैं सुने हूं तो कागज दबा दे कि मोस आवाज घूरी की से बोला है कि महाराज विधायक महोदय हमारा दे दे रहा तो हम भिकमंगन जी अबे हमारा अधिकार है, तुम्हारा बाप के घर का पैसा नहीं है, हमारा पब्लिक के घर का पैसा है। सरकार का पैसा किसका होता है? पब्लिक का पैसा होता है ना। कि दयानंद बघेल के भूपेश बघेल के पैसा हुआ और खेत में बेच के दे देगा। अरे जनता के पैसा है, जनता के हित में लगेगा, सभा भवन बनेगा, वहां लाइब्रेरी बनेगा। ये हमने पूरा घेरा हुआ है, लगभग 3-3.5 एकड़ जमीन है। 3-3.5 एकड़ जमीन में हम लोगों ने क्या लिख के दिया सरकार को कि महिला समूह का ट्रेनिंग बनाया गया आधा जगह में। जितना महिला समूह है उसका क्या क्या उनको रोजगार पानी होना चाहिए, उनका क्या क्या काम होना चाहिए, उसका जगह बनना चाहिए। और एक पंडा मन ताकत है नहीं, हमारे मंदिर मठ बन जाए, हमारे होते आवे। तो एक किस्म के जो लड़ाई और जो विवाद थे हम लोग आप समझे थे। अब मैं ज्यादा नहीं पूछा हूं, बहुत देरी हो गए। आ जाओ थी कार्यक्रम नहीं से बेबेतरा में। आप जानत हो कि एक दिन लड़का 17 साल के लड़का कत्ल कर दी, यही भाजपा के नेता मन के साजिश से एक दिन साहू के हत्या हो गए। तो उमा हम आज के रहे, तो आज इस जगह में मैं आके बोला और ताकत सब लोग मिले हम लोग, मैं इतना कहता हूं। और खासकर हमारे जो नूनी पीला बनाए हैं, ये जो लाल लाल कुर्ता पहले थे मन गीत गाही मने कर्म दरिया गीत नहीं मने जागृति के गीत। और ये पिक्चर देखियो जो 3 ठो गाना जीएसएस निकाले, भुजबल महंत लाया डोला, गुरु बालक दास के जो इतिहास के गाना, ये सब चीज देखिए सुनिया अपना क्या कहो। और अपना कहे के बाद में सब जिला फिर अनुरोध करूं, ये सवाल सुनना करी हो 2 साल हो गए कोरोना के नाम से डोला हाथ नहीं निकले हैं। अब एक साल कोरोना थोड़ा सा शांत हुआ इसे लगा थे, तो एक साल के डोला आने साल से पहले 50 गाड़ी 60 गाड़ी जाए, लेकिन अब जो है ज्यादा नहीं का तो दुगना होना चाहिए, 100 से ज्यादा गाड़ी निकलना चाहिए। बात करना तैयारी अभी से करना। और पूरा भारत के पंजाब के जो अंबेडकर ने मानने वाला, भगत सिंह ने मानने वाला मन अभी सरकार में बैठे है, वो मतलब बनाओ और जगह की जितना जितना हवा उम्र के आदमी मतलब बनाओ जिमा एक डोला के 50-50 दुनिया में हवा, दुनिया जाना है कि डोला कहा है कैसे अपना कह के बात कर था।